ओम शांति। चलिए आज का नुमा शाम योग अपने निराकारी स्वरूप की अनुभूति करेंगे। सब बातों से फ्री होकर बैठ जाएं। सभी एकाग्रचित हो जाएं। आज संपूर्ण एकाग्रता के साथ अपने बिंदु स्वरूप निराकारी स्वरूप को महसूस करते हुए उसमें स्थित हो जाएं, एकाग्र हो जाएं। चेतना को निराकारी बना लें। थोड़ा मस्तक के बीच में बैठकर, थोड़ा परम धाम में बैठकर। दोनों स्थितियां आवश्यक हैं। एक धरती पर पाठ बजाने के लिए, एक धरती से दूर जाने के लिए। 15 मिनट बिल्कुल एकाग्र, हलचल रहित बिंदु स्वरूप।
शरीर से आत्मा निकलने पर शरीर कैसे निश्चल हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। संपूर्ण निराकारी स्थिति में भी सन्नाटा, एकाग्रता, ठहराव बस बिंदु नजर आता है।
महसूस करो तुम पुरानी दुनिया से मर गए हो, वैरागी हो गए हो। उपराम हो गए हो।
हे प्रिय आत्मन, जितना जितना शांति के निराकारी स्थिति के गहरे अभ्यास की ओर बढ़ते जाएंगे, अंग अंग शीतल हो जाएगा, कर्मेंद्रियां ठंडी हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, मन बुद्धि संस्कार शीतल हो जाएंगे, लगन से इस अभ्यास को बढ़ाओ। 10 मिनट और।
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। ड्रामा की ये अंतिम घड़ियां हैं। अब केवल शांति का बल ही काम आएगा। जितना शांति में टिकते जाएंगे, उतना ही कर्म बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। हे तपस्वी आत्मन, अपने इस अभ्यास को बढ़ाओ।
ओम शांति। गहन शांति की अनुभूति की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। अब लंबे समय की अनुभूतियां करने की वेला है। हम अंतिम समय के बहुत नजदीक हैं। अब बाबा ने जो अंतिम समय के अभ्यास बताए हैं वो अभ्यास करने हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत सुना, वर्णन भी किया, लेकिन अभी उस ज्ञान की जो अंतिम सीढ़ी है वो ये अभ्यास है। चाहे आप नए जुड़े हैं या पुराने हैं, अब सभी के लिए एग्जाम एक है, पढ़ाई एक है। लंबे समय तक शांति में बैठना, अमृत वेला भी, नुमा शांति। बहुत ज्यादा कमेंट्रीज, बहुत ज्यादा गीत, इससे थोड़ा बचना है। अभी हल्का फुल्का चलता है, ठीक है, थोड़ा सा जागृति के लिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड पिलर्स के लिए ठीक है। बाकी ब्रह्मा बाबा ने किसी साधनों के आधार पर तपस्या नहीं की। तो हमें भी अपनी तपस्या को वैसा ही बनाना है। सवेरे 2 से 3 भी हम सभी ज्यादातर ऐसा ही बैठते हैं और बहुत सफलता मिल रही है उसमें। तो उम्मीद करते हैं आपको भी इसमें काफी अच्छा लगता होगा। कई भाई बहनों के फोन भी आते हैं या मैसेज आते हैं, तो और यही है वास्तव में कर्मेंद्रियों को ठंडा करने का अभ्यास, इसी से होगा। सिर्फ ज्ञान से कर्मेंद्रियां ठंडी नहीं होती। ज्ञान सुनना सुनाना तो पहला सब्जेक्ट है, योग जब तक गहरा नहीं है, और योग में भी फिर ये बिंदु रूप अशरीरी स्थिति का अभ्यास सदा नहीं पर ज्यादा होना चाहिए। मस्तक में भी बैठ सकते हैं, मस्तक में भी बैठ सकते हैं और परम धाम में भी बैठ सकते हैं। क्योंकि मस्तक में बैठने वाले अभ्यास का लाभ होगा जब हम कर्म में आएंगे, तो देवी देवताओं की तरह कर्म करते हुए हम निराकारी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। और परम धाम में बैठने से जो पिछले बचे हुए भी कर्म है, जितना देर आप इस दुनिया से दूर रहोगे फरिश्ता लोक में या सूक्ष्म लोक में, उतने ज्यादा दुनिया से कर्म बंधन कटेंगे। छोटा सा उदाहरण है, जैसे किसी का बच्चा फौरन चला जाता है, तो देखें ज्यादातर केस होते हैं, मेजोरिटी वो वहीं सेट हो जाता है। उसके पिछली दुनिया से, पिछले दोस्तों से, पिछले रिश्तेदारों से, पिछले यहाँ तक कि कईयों के तो माँ बाप से भी संबंध कट जाते हैं, वहां जुड़ जाते हैं, क्योंकि दूर हो गए। जैसे दूर हो गए तो यहाँ के संबंधों का आकर्षण कम हो गया,
मेजोरिटी का होता है, सभी का नहीं, हर एक का अपना अपना भाव होता है, लेकिन बहुत देखा गया होता है। लेकिन परम धाम में जो ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, वो अपने आप नीचे की धरती से बंधन कटते जाएंगे, क्योंकि बंधन कट रहे हैं तभी तो ऊपर बैठ रहे हैं। दोनों चीजें जुड़ी हुई, बंधन कटेंगे तो ऊपर बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे तो बंधन कटेंगे। और देखिए आज जो अभ्यास हम सभी ने किया, अभी बाबा देख रहा है कि बच्चे क्या अभ्यास कर रहे हैं, और कल की वाणी में बाबा ने इसी अभ्यास पर भी बहुत जोर दिया है। 2-4 पॉइंट हम कल की वाणी के थोड़ा सुनते हैं, बहुत सुंदर इसी से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी बात में देहाभिमान नहीं आना चाहिए, तो अपने हर सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिमान को खत्म करना है। फिर बाबा ने कहा कौन सी आदत है, ध्यान से सुनिएगा इस आदत को, फिर जवाब देना है। कौन सी एक आदत है जो ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है, जिससे बहुत नुकसान होता है। सभी की अलग अलग स्टेज होगी इसमें, लेकिन सुनिए। बाबा ने कहा कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना पढ़ना, फिल्मी कहानियां सुनना पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, पहले नॉवेल्स होते थे, अभी यूट्यूब है या और है। फिल्मी कहानियां सुनना पढ़ना यह आदत कायदे के विरुद्ध है, बेकायदे है, इसमें बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, अंडरलाइन, बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो सावधान करो। और बाबा ने मुरली में साफ साफ बोला है कि उसकी नावल उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। मुरली में है ये, अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हम। उठाकर फाड़ दो, डरना नहीं है कि हमको कोई श्राप ना दे दे व गुस्से ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। अभी योग बल से ठीक नहीं होंगे तो फिर यहाँ क्या बैठकर सिखलाएंगे, अपना नुकसान करते रहेंगे, दिल तो अंदर में खाएगी। हाँ जी, अब आ गया हमारी चेकिंग का समय कि हम कितना देखते हैं। अभी नॉवेल्स तो है नहीं, लेकिन अभी क्या है, यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर है, सब कुछ है। तो अब सच्चाई से चेक करें और बताएं कि कौन कौन समझता है, या फिर सीधा संकल्प भी ले सकते। कन्फेशन की जरूरत नहीं है, संकल्प ले सकते हैं या बता भी सकते हैं कि यूट्यूब पर फिल्में, सीरियल और दूसरी वेस्ट कथा कहानियां, समाचार भी बहुत ज्यादा, समाचारों में भी कथा कहानियां हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, ईर्ष्या द्वेष, सब गंदी चीजें ही हैं समाचारों में भी। तो कौन समझता है कि है हमारे अंदर और अब मुक्त होना है, इससे प्रतिज्ञा कर सकते हैं सीधा कि आज से यूट्यूब पर कुछ भी ऐसा नहीं देखेंगे। बाबा ने बोला है, नॉवल तो अभी नहीं है। हाँ जी, क्या कहेंगे, सभी का विचार दें अपना।
कहीं तो नहीं देखते होंगे, सभी का नहीं बोल रहे। न्यूज भी, फरिश्ता बनने वालों को न्यूज की जरूरत नहीं होती। फरिश्ता बनने वालों को न्यूज की जरूरत, जिनका फाइनल प्रोग्राम हो, ठीक है। चलते फिरते कहीं से पता लगी 5-10 मिनट, समय वेस्ट नहीं हुआ ज्यादा, वो अलग बात है। पर आदत के रूप में नहीं रखना है। देखो कईयों ने लिखा है, कई सालों से नहीं, एडिक्शन नहीं है पर देखते हैं, वो भी तो समय वेस्ट होता है। एडिक्शन भी नहीं होना चाहिए, और ठीक है 5-7 मिनट माना समय वेस्ट नहीं हुआ, ऐसा ध्यान रखना है। वो नहीं देखना है ज्यादा, क्योंकि उतने ही समय, अभी विक्रम विनाश नहीं हुए। हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं एग्जाम के नजदीक? अगर वो खेलने के लिए बोलता है तो बोलते हैं पहले सिलेबस पूरा कर ले, फिर खेल के आना। तो क्या हमारा सिलेबस पूरा हो गया? एक प्रश्न है हमारा, आपस में चिट चैट है ये। मेरा तो नहीं हुआ पूरा, भले हम क्लास करा रहे हैं, पर मेरा तो सिलेबस नहीं हुआ। आपका पूरा हो गया है तो लगा सकते हैं फिर समय इसमें, क्योंकि आप एडवांस हो, आप ज्यादा आगे जा रहे होंगे, तैयारी अच्छी होगी। बाबा ने कहा है तो बस। न्यूज में भी कथा कहानियां ही तो हैं आजकल, उसमें क्या दिखाते हैं? और उसमें तो और भी ज्यादा, इतने तो कई बार फिल्मों में भी नहीं होते, इतने तो रियल में झगड़े एक दूसरे से, सब। ठीक है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो छोड़ दीजिए, आज के बाद छोड़ दीजिए। बिल्कुल संकल्प कर लो दृढ़, जो संकल्प करेगा उसी को प्राप्ति होगी। मुरली में आया है। और कल की मुरली से पहले संकल्प कर लोगे तो कल मुरली बड़े आनंद से सुनोगे, क्योंकि पहले से ही होमवर्क करने का संकल्प लेकर के तो बैठे हो कम से कम। जो मुक्त हैं उनको बधाई है, जिन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है उनको बधाई है। ज्यादातर भाई बहन तो अ, ऐसा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, सभी ने अपने दिल का सुनाया, सच्चाई से सुनाया, इसलिए बाबा आपको शक्ति देगा, पर संकल्प लिए बिना नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। सुनाने मात्र से नहीं होता है, संकल्प लेना है, ठीक है। और बाबा ने तो कल कड़ी बात बोल दी कि चाहे फाड़ दो उठा के किसी की नावल। अभी मोबाइल तो नहीं फाड़ सकते किसी का, लेकिन समझा सकते हैं सबको, सावधानी दे सकते हैं। वो समय अलग था, अभी फिर भी समय अलग है। किसी के साथ ऐसा नहीं करना, अ, समझाना किसी को अगर पता लगे तो। तो बाबा ने कहा अगला पॉइंट, देह सहित सर्व संबंध छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। ध्यान से सुनना है हमको। देह सहित, अपनी देह भी और देह के संबंधों में सूक्ष्म से सूक्ष्म लगाव जो है, वो सुन रहे हैं हम बहुत समय से। छूटेंगे कैसे? जब बार बार लगन से, बार बार लगन से अग्नि की तरह संकल्प रचते रहेंगे जल्दी से छूटने की। जैसे कोई जेल में हो, अगर किसी को किसी कारण से जेल हो जाती, यानी समझो गलती नहीं है, चलो देश की सेवा के कारण पाकिस्तान की जेल में चला गया। अब वो पाकिस्तान की जेल में कैसे फील करेगा? भारत आने की कितनी उसकी दिल हो। तो बाबा कहते तुम भी तो रावण की जेल में। अच्छा बताइए सच्चाई से, चलो चिट चैट करते हैं। जैसे पाकिस्तान की जेल में प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, युद्ध कैदी, तो जैसे वो रहते हैं, और उनको जो भारत आने का वापस तड़प होती है, पाकिस्तान वैसे नाम दिया मतलब क्योंकि हमारे
नजदीकी कंट्री है तो इसलिए, है ना। तो उसमें फिर हम कैसा उनका स्टेट ऑफ माइंड रहे, बताइए। क्या हमारी वैसी स्टेट ऑफ माइंड है परम धाम जाने की? हम रावण की जेल में, हम रावण की जेल, वो तड़प, छूटने की तड़प। फिर वो कोई भी युक्ति भी लगाते हैं, कोई भी युक्ति भी लगाते हैं, कैसे भी करके निकलते भी हैं, कहीं निकल भी जाए। क्या वैसी लगन है? अपना अपना चिट चैट करके चेक करो, बताओ। हाँ देखो, बहुत अच्छा, नो में जवाब आया। ठीक है, जो वो तड़प है, वो तड़प पैदा करिए अभी। ये तो वैसे उदाहरण दिया है, तड़प पैदा करो। जाना है, बस जाना है, जिससे बात करो, जो थोड़ा भी ज्ञानी है उससे बात करो। ये अच्छी आदत, अच्छी ही कहेंगे, ये आदत मुझ आत्मा ने डाली। मेरे पास कोई 10 मिनट बैठ जाए, अगर उसे ज्ञान नहीं सुनना है तो 5-10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकता, बैठेगा ही नहीं, ना हम बैठते हैं। और जो ज्ञान सुनने वाला बैठा है, तो उसके साथ 10 मिनट के अंदर जरूर ये बात हो जाती है कि अब कहाँ चले, या कब जा रहे हैं, वापिसी का क्या प्रोग्राम। और किसी से ऐसे बैठते हैं, जिनसे बैठते हैं उनसे ये बात जरूर होती है। ये अच्छी आदत डाली है, और बहुत फायदा है इससे। वेस्ट टाइम करने वाले नहीं बैठते हैं अभी। आप जैसे अच्छी सुंदर महान आत्माएं बैठती है हमारे पास, आपके साथ ही रहते हैं। देखो, आधा दिन तो आपके साथ रहते हैं, सुबह 2 से 5, 2 के लिए 1:30 बजे से तैयारी करते हैं, और उसके बाद फिर दिन में 11 से 1 बजे तक, शाम को भी देखिए 6 से 8। आधा दिन तो आप सभी के पास रहता है। तो बाबा ने कहा, सब संबंधों को छोड़ आत्मा समझेंगे तभी पाप कटेंगे। बाबा ने कहा, पतित आत्मा कोई जा नहीं सकता, पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। थोड़ी भी अपवित्रता है ना, अब हर पॉइंट को, जैसे अव्यक्त वाणी में हम सुन रहे हैं, ऐसे हर पॉइंट को, मीठे भाई बहनों, हर पॉइंट को गहराई से सुनना है। ये कभी ना सोचना कि सुन लिया है बाबा राजी हो गए। वो तो राजी है, वो तो नाराज होता ही नहीं है। फिर मुरली सुन ली, काम हो गया, राजी हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। कोई पतित आत्मा नहीं जा सकती। थोड़ा भी पतितपना है, थोड़ा भी रिंचक भी मैल है, इतनी सी भी है, इतना थोड़ा सा भी है, भ्रिकटी भी चढ़ती है, अच्छा ये नहीं चढ़ती, अंदर भी किसी के लिए चलता है, इतना भी, वो भी साथ नहीं जाएगा, वो भी धोना है। ठीक है, इतनी गहराई से। अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। अशरीरी, इसलिए देखो अभ्यास किया आज हम सभी ने, अशरीरीपन का अभ्यास बार बार करना है, बार बार करना है इसका। दिन में कई बार, सुबह शाम नहीं, केवल दिन में भी बैठकर तो 2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट इसका अभ्यास करना है। कभी देह अभिमान में नहीं आना है। तुमको यह नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते तुमको नशा चढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर पॉइंट है, आपको आनंद आ जाएगा सुन करके। और इसको फिर आप
धारणा कर सकते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट है, मजेदार पॉइंट है। जिन्हें बनना है वो ऐसा, बाबा कहते, ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, इसको तो छाती से लगा लेना चाहिए। वाह, मजा आ गया। छाती से लगा लो। आज करके देखना इसको। आज जिनके घर में छोटा चित्र है, वैसे तो 5 फुट का सभी लगाओ अपने घर में और उसको बार बार देखो दिन में, लेकिन जिनके पास छोटा वाला है, आज छाती से लगा कर देखना 5 मिनट कैसा लगता है। नशा होना चाहिए, इसको नशा बनाना है। ऐसे ही बस साइड में लटका दिया, बेचारे साइड में लटके हुए देखते रहते हैं, ये जा रहे हैं आगे से इधर उधर, मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। इनका पिता तो कितना प्यार करता था, वो तो छाती से लगाता था, बच्चों ने तो किनारे में टांगा हुआ है। और ऐसे ही होता है, किनारे पे टंगी होती है लक्ष्मी नारायण की तस्वीर, मजाल है कोई रुक करके देखे सामने। बहुत कम हमने देखा ही नहीं ज्यादा कि कोई रुक करके बहुत लगन से उस चित्र को देख रहा हो। ठीक है, मालूम है बनना है, वो बात अलग है, लेकिन है वैसा चित्र को बाबा कहते छाती को लगा लेना चाहिए। कोई नहीं, किसी के घरों में दिक्कत है वो मत लगाओ चित्र, दिल से तो लगा सकते हो, विजन तो बना सकते हो, सोच में तो बना सकते। दिल में लगाने से कौन मना कर सकता है, दीवार पे लगाने से मना कर सकते हैं। नशे का पॉइंट है ये, घोटेंगे तो नशा चढ़ेगा। बाबा अलग है, बाबा का फोटो अलग है, ये अलग है। लक्ष्मी नारायण लक्ष्य है। बाबा ने कहा लक्ष्य को भी याद करना है और तुम्हें घर को भी याद करना। कभी बाबा के बिना भी घर में बैठ सकते हैं। घर को याद करो, मेरा परम धाम कैसा, फिर मेरा बाबा कैसा, फिर मेरा फरिश्ता वाला बाबा कैसा, फिर मैं आत्मा कैसी, फिर मैं मस्तक में कैसी, मेरा देव स्वरूप कैसा। सब अलग अलग अभ्यास है। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी भूल जाते हो, अपने को आत्मा समझ कर बैठो, आत्मा समझ कर बैठो। नोदा भक्ति वाले भी एकदम लवलीन हो जाते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। एक भाई लिख रहे हैं, चेंज के लिए टीवी देखता हूँ। मतलब ये ज्ञान योग से भारी होते हैं भाई, उल्टी बात क्यों सुनाई, ऐसा थोड़ी होता है। स्पिरिचुअलिटी में जाने से सिर भारी थोड़ी होगा। नजर चली गई हमारी इनके दिमाग पर। टीवी क्यों देखना है चेंज के लिए, छत पर चले जाओ, घूमो छत पर, गार्डन में चले जाओ, फूलों को देखो, फूलों को देखो, चलो ठीक है। छत पे चले जाओ, हवा लो, ठंडी हवा में जाओ, घूमो, बगीचे में निकल जाओ। बाबा के टीवी देखने से किसको रिलैक्स हुआ है, समय खराब, ऐसे पाप कर्म होते हैं। ठीक है, आज बाबा ने बोला आज प्रतिज्ञा करो। नहीं, बाबा से पूछना, बाबा मीठे बाबा, जब मैं आपके ज्ञान से थक जाता हूँ फिर मैं टीवी देखता हूँ,
छुट्टी देते हो क्या? आज पूछना बाबा से। बाबा, जब मैं ज्ञान से थक जाता हूँ तो छुट्टी दो मुझे टीवी के पास बैठने की। ठीक है मीठे भाई, चलो हल्के में सुनाई बात है, दिल पर नहीं लेना, दिल में लगाना पर दिल पे मत। चलिए, बहुत अच्छा, यही पॉइंट मुख्य थे। अब हम वरदान की तरफ जाते हैं। बाबा ने कहा, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। सभी को यज्ञ की बहुत सेवा करनी है हे आत्मन। तन मन धन सभी किसी भी प्रकार से, जिनके पास धन नहीं है वो तन से करें, मन से मनसा सेवा करें, नहीं तो धन से करें। किसी भी प्रकार की सेवा आपका भाग्य बनाती है, आपको परिवार के नजदीक लाती है, दैवी राज्य में लक्ष्मी नारायण के नजदीक लाती है। यथाशक्ति सब करना है। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना यह ड्रामा में लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियां, जो ऑलराउंड सेवा करेंगे उन्हें सर्व प्राप्तियां भी प्राप्त होंगी। तो सर्व प्राप्तियां मिलेंगी। एक बारी सेवा की, 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल और सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। मधुबन में भाई बहन आते हैं तो यहाँ दिन रात लंगर लगता है, सेवा चलती है। तो बाबा कह रहे हैं, स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी, आप सभी का एक गीत गाने का मन करता है। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें? तो ये गीत है एक हमारा, तो आप सभी का भी किन शब्दों में धन्यवाद करें? दिन रात की आपकी ये सेवा हम याद करें। तो आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। इसी के साथ भी हल्का सा रात्रि भोजन करना या फ्रूट लेना, सवेरे सवेरे 2 बजे बाबा के पास पहुंच जाना। एक कार्य दिया था हमने आपको, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। तो कुछ भाई बहनों ने तो नंबर भेजे हैं, बाकी सभी जोड़िए। अमृत वेला की ट्रेनिंग देने के लिए सभी जोड़िए। 2 से 5 का योग विकर्म विनाश करता है। जो दुखी दिखे, परेशान दिखे, उनको बोलिए 2 बजे बैठता है सुप्रीम सर्जन। तो 2 बजे से जोड़िए, चाहे एक वीक का प्रोजेक्ट दीजिए उनको। 2 से 3 की साइलेंस होती है, समझा दीजिएगा। फिर 3 से थोड़ा सा योग कमेंट्री गीत भी रहता है। तो फिर 5 बजे रास भी होता है। तो इसलिए सभी के दुख दर्द मिटाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।